नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि सरकार का क्या है वैक्सीनेशन प्लान। जी हां, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जून में सरकार कितना वैक्सीन लोगों के लिए मुहैया कराने जा रही है। तो अगर हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े की बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बताया है कि जून में 12 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होगी। जी हां, और 12 करोड़ में 6 करोड़ 9 लाख दिया जाएगा प्रायोरिटी ग्रुप को। प्रायोरिटी ग्रुप का मेरा मतलब यहां पर यह है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं और 45 से ऊपर के हैं, उनके लिए 6 करोड़ 9 लाख वैक्सीन जो है एलोकेट किया गया है। और अगर मैं बात करूं बाकी बचे हुए वैक्सीन का, तो उसमें 5 करोड़ 90 लाख के आसपास स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को खरीदना पड़ेगा। जी हां, ये इतने जो वैक्सीन है 5 करोड़ 86 लाख 10 हजार स्टेट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को खरीदना पड़ेगा। और अगर मैं मई महीने की बात करूं तो मई महीने में 7 करोड़ 94 लाख 5,200 वैक्सीन दिया जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से फेज वाइज हर महीने लोगों के लिए वैक्सीन मुहैया कराने जा रही है। पर इसके साथ ही मैं आज एक बेहद इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीन को लेकर के सुनवाई हुई। एक पीआईएल दाखिल किया गया था और 3 जजेस की बेंच ने, जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनसे यह पूछा कि क्यों नहीं वैक्सीन सबके लिए एक रेट पर मिले। जी हां, सबको मिले और एक रेट पर मिले। और नहीं मिलने का आधार क्या है? मतलब साफ है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि स्टेट 18 से 44 साल के लोगों के लिए स्टेट खुद खरीदे वैक्सीन और उसके बाद अपने लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करे, सरकार 45 से ऊपर और जो हेल्थ और प्रायोरिटी ग्रुप्स है उसको केंद्र सरकार मुहैया कराएगी और बाकी लोगों के लिए हेल्थ सरकार खुद ही खरीदे। उस बारे में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में ही ने ही ये पूछा है कि वैक्सीन के ड्यूअल रेट्स का क्या मतलब है। जी हां, ये मैं ड्यूअल रेट्स की चर्चा आपके सामने कर देता हूं कि स्टेट के लिए कोई वैक्सीन 300 रुपए में मिलेगा और प्राइवेट में वो 600 रुपए में मिलेगा। जी हां, ये मैं बात कर रहा हूं कोविशील्ड के बारे में। अगर मैं कहूं कोवैक्सीन तो स्टेट को 400 में मिलेगा और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 1200 रुपए में मिलेगा। जी हां, अगर मैं स्पुतनिक की बात करूं जो कि रशियन वैक्सीन है और अपने देश में लाई जा रही है, अभी तक 1.5 लाख जो वाइल्स आ चुका है, तो उसका कीमत 948 रुपए है और तकरीबन 1000 रुपए में लोगों को दिया जाएगा। अब स्टेट कितने में खरीदेगा, आम लोगों को कितने में मिलेगा, ये एक अलग बात है, पर इस तरह की प्राइसिंग है। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वैक्सीन के अलग अलग दाम का आधार क्या है। सॉलिसिटर जनरल से पूछा है और 6 वीक के बाद फिर सुनवाई होगी, तो सॉलिसिटर जनरल को इन तमाम बातों का जवाब तैयार रखना होगा, उन्हें देना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि एक देश में वैक्सीन का दाम एक क्यों ना हो, क्योंकि अलग अलग कीमत को लेकर के वैसे ही राज्य सरकार ने बहुत सारे सवाल जवाब केंद्र सरकार पर दागे हैं। और अगर मैं ये बात करूं 18 से 44 के लोगों को मुफ्त वैक्सीन क्यों नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल है कि आप 45 से ऊपर हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर्स, तमाम लोगों को मुफ्त में दे रहे हो, तो 18 से 44 लोगों को मुफ्त वैक्सीन क्यों नहीं दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि 35,000 करोड़ यहाँ की जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने एलोकेट किया था वैक्सीन को लेकर के, तो माना यह जा रहा है कि अगर 150 रुपए के दर से भी खरीदा जाता है, केंद्र सरकार खरीदती है, तो लगभग 91 करोड़ को वैक्सीनेट किया जा सकता है। यह एक मोटा मोटी आंकड़ा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 6 सप्ताह के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है, फिर क्या फैसला करती है या ये प्रक्रिया और कितना लंबा चलता है। अब वैक्सीनेशन ड्राइव का मिशन क्या है? सरकार ये दावा कर रही है कि इस साल मतलब 2021 के दिसंबर तक लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए अगर 260 करोड़ डोजेस की जरूरत है, तो उतने सारे वैक्सीन्स कहां से आएंगे? तो एक प्रोजेक्शन है, कहा यह जा रहा है कि कोविशील्ड, ये मैं इकोनॉमिक टाइम्स का प्रोजेक्शन बता रहा हूं, उसमें यह लिखा गया है कि कोविशील्ड 75 करोड़
प्रोवाइड कराएगा, कोवैक्सीन 55 करोड़ प्रोवाइड कराएगा, स्पुतनिक वी 25 करोड़ 60 लाख प्रोवाइड कराएगा। ये 3 ऐसी कंपनी है जिनको अभी तक परमिशन मिल चुका है। जी हां, और मैं इसी स्पुतनिक की बात कर रहा था कि 1.5 लाख वैक्सीन आ चुका है। जी हां, देश में आ चुका है। मिड जून से बताया जा रहा है कि लोगों के लिए मुहैया किया जा सकेगा। वैसे ये बताया गया है कि 25 करोड़ वैक्सीन स्पुतनिक वी के भी देश में आएंगे और आगे की प्लानिंग ये है कि 85 करोड़ वैक्सीन कैसे तैयार किया जाए, उसके लिए भी अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके देश में प्लांट लगाने की व्यवस्था है। लेकिन मैं ये जो दिसंबर तक की जो प्लानिंग है तमाम लोगों को कैसे वैक्सीनेट किया जा सके, तो ये जितनी भी कंपनी है, कोवावैक्स 20 करोड़ तैयार करेगी, भारत बायोटेक इंट्रानेशनल जो कि नाक के जरिए दिया जाएगा 10 करोड़ तैयार करेगी, जाइडस कैडिला 5 करोड़ तैयार करेगी, जिनोवा 6 करोड़ तैयार करेगी। पर सवाल यह है कि ये जो तमाम कंपनीज हैं जो अलग अलग वैक्सीन तैयार कर रही हैं, उनके जो ट्रायल हैं वो डिफरेंट फेजेस में है। किसी का ट्रायल मई के लास्ट, जून के फर्स्ट वीक में पूरा होना है, किसी का अगस्त में पूरा होना है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी वैक्सीन को परमिशन तभी मिलता है जब वो क्लिनिकल फेजेस ट्रायल के अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरता है, और तब जाकर के जो DCGI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो तभी परमिट करता है, तभी परमिशन देता है। और पहले सब्जेक्ट टू एक्सपर्ट कमेटी को सौंपा जाता है जो उनके डेटाज होते हैं, और उसके बाद DCGI फाइनल अप्रूवल देता है। तो ये अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत और अलग अलग कंपनियों के द्वारा सरकार को इतनी सारी वैक्सीन मिलने की उम्मीदें हैं जो जताई जा रही हैं। लेकिन अगर हम फिलहाल बात करें 3 कंपनी की, जिसमें सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, भारत बायोटेक है और स्पुतनिक वी है, तो स्पुतनिक वी के लिए जो भारत की तरफ से डॉक्टर रेड्डीज लैब का एग्रीमेंट जो है RDIF से हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज लैब की जिम्मेदारी है कि वो स्पुतनिक वी को भारत में ला करके तमाम लोगों के बीच में इसका बंटवारा कर सके। पर यह देखना दिलचस्प होगा कि ये जो 3 प्लेयर्स अभी वैक्सीन प्रोवाइड भारत को कर रहे हैं, क्या वाकई बाकी के जो अन्य प्लेयर्स हैं जिनसे ये उम्मीदें हैं कि वो अपने अपने डोजेस देने में कामयाब होंगे, वो कामयाब हो पाते हैं? उन्हें कितनी जल्दी इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन के जरिए परमिशन मिलता है, क्योंकि भारत में इस प्रोसेस को न्यू एक्सेलरेटेड प्रोसेस कहते हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, अब यह देखना होगा कि 6 सप्ताह के बाद फिर से सुनवाई होती है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार को डायरेक्ट करती है कि एक वैक्सीन की कीमत एक ही होनी चाहिए पूरे देश में, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या डेवलपमेंट होता है। तो हमने इन तमाम चीज़ों को बता दिया, आपके सामने रख दिया, और भारत सरकार फिलहाल इन्हीं कंपनीज पर रिलाई कर रही है, और यही कंपनी जो है 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन भारत को मुहैया कराने वाली है। धन्यवाद, नमस्कार।